हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको डिज़ाइनर नेट की कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2-2 मीटर के दोनों फैब्रिक ले रखे हैं। एक मेरा नेट का फैब्रिक है और ये मैंने लाइनिंग के लिए कॉटन का फैब्रिक ले रखा है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा फैब्रिक है इस तरीके से आप रख लीजिए। इसमें जो डिज़ाइन है आप पहले, अगर आपके पास इस तरीके का डिज़ाइन है तो आप इसका चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा के रखा है। जो इसका मेज़रमेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें आपको जो आपकी जो हिप है, हिप का फोल्ड लीजिए, उसमें आपको 2 इंच का मार्जिन रखना है। जितना भी आए आप उस तरीके से आप फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा लीजिए। 4 फोल्ड बिछाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। आपको जितनी बड़ी भी कुर्ती की लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं 40 इंच की लेंथ रख रही हूँ। ये मैं पूरा इसकी लेंथ ले रही हूँ, तो मेरे 40 इंच है। 40 इंच लेने के बाद अब हमें यहाँ से इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ लेंगे हम। तो शोल्डर का हाफ यहाँ से मैं लूँगी 6 इंच। आपकी जितनी भी शोल्डर हो उसका हाफ लीजिए। इसके बाद हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का यहाँ से हमने लेना है 6.5 इंच लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल भी ले लिया। 6.5 इंच पे रख के इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान को लगाने के बाद अब हमें इसके यहाँ से इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले हमें सबसे लेना है शोल्डर टू वेस्ट लेना है 14 इंचेस। आप 15 इंच तक रख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 और इसमें आपको 2 इंच का मार्जिन रखना है। आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसमें 2 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब हम यहाँ से जहाँ पे चाक ओपन करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे 18 इंच पे रखूँगी, या फिर आप 19 से 20 इंच तक रख सकते हैं। तो मैंने 19 इंच रखा हुआ है। यहाँ से हम इसके हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप का 4 उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे निशान इस तरीके से बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे। आपको फिटिंग देने के लिए 2 इंच स्ट्रेट रखना होता है, मतलब 2 इंच सीधा रखिए। फिर उसके बाद आप इस निशान को इस तरीके से मिला लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसमें शेप देंगे। बिल्कुल तिरछा नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा शेप देंगे। कुछ इस तरीके से हमने शेप दिया। आर्म होल के लिए यहाँ पे जो गहराई का शेप देते हैं वो हम 1.5 इंच पे रखेंगे बैक आर्म होल के लिए। और देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। फ्रंट आर्म होल के लिए मुझे यहाँ पे 1 इंच पे रखना है और अंदर से ½ इंच की गहराई का शेप देते हुए निशान लगा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया। इस निशान को लगाने के बाद अब जो कुर्ती की जो लेंथ है वो आपको देखनी है कि कितनी है। सबसे पहले आपको बॉटम चेक करना है। तो मैं ये स्ट्रेट ही रखूँगी, तो इससे भी मैं 9.5 इंच पे रख रही हूँ। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। अगर आप चाहें तो नोज़, अगर आपको स्ट्रेट नहीं रखनी हो तो आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। यहाँ पे भी हम इस निशान को ऐसे ही सीधा कर लेंगे। ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो इसलिए मैं इसे आपको बना करके मैं आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ इसकी कटिंग बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये मार्क कर लिया है। ये साइड में 2 इंच का मार्जिन काफ़ी है, तो आप 2 इंच से 1.5 इंच रख सकते हैं। तो मैंने 2 इंच का मार्जिन लेकर के इस तरीके से चाक के लिए बना लिया है। अब देखिए इस तरीके से आपको नॉर्मल मार्किंग कर लेनी है। इसकी जो मैंने मार्किंग करी है, जैसे हम नॉर्मल सिंपल कुर्ती की मार्किंग करते हैं वैसे ही हमें इसकी मार्किंग की कर लेनी है। इसमें मैं लाइनिंग लगाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हमने अच्छे से रख रखा है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही रख के देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ शोल्डर के साइड पे मुझे ½ इंच डाउन करना है, नेक टू शोल्डर। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक रखा है। ये यहाँ पे हमने पहले नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक की जो विड्थ रखनी है यहाँ से मैं 2.5 इंच रखूँगी और इसके बाद देखिए हमें ½ इंच डाउन करना है। कुछ इस तरीके से हमने डाउन कर लिया। अब इस निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी थी। अब देखिए मुझे ये लाइनिंग के साथ रख के इसे अटैच करना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हम सीधे साइड पे रखेंगे और जो लाइनिंग रहेगी वो इसके ऊपर रखना है। तो मैं आपको इसका एक बारी मेथड बता देती हूँ। तो देखिए जैसे लाइनिंग है मेरी, लाइनिंग को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे ऐसे। अगर आप चाहें तो पहले इस तरीके से कुर्ती को बिछा लीजिए। आप जैसे भी आप प्रेफर हो आपको वैसे भी आप आसानी से इसमें इस तरीके से रख लीजिए। और लाइनिंग को इस तरीके से रखने के बाद
इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो लाइनिंग देखिए मैंने सीधे साइड पे इस तरीके से रखा। पहले मैं लाइनिंग को इस तरीके से बिछा लूँगी अच्छे से। बिछाने के बाद अब जो हमारी कुर्ती है, जो कुर्ती का जो सीधा वाला साइड है वो हम अंदर साइड को रख लेंगे। ये जो उल्टा वाला साइड रहेगा वो ऊपर साइड को रहेगा, क्योंकि हम ये कुर्ती को इसके साथ रख के पलटेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है दोनों पीसेस की। लाइनिंग के साथ रख के मैंने कटिंग कर ली थी। इसको मैंने पहले पिनअप किया, फिर इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है दोनों पीसेस की, देख सकते हैं आप। इसको कटिंग करने के बाद अब हमें इसके नेक को ड्रॉ करना है। तो अगर आप चाहें तो पेस्टिंग से अगर बना रहे हैं तो आप पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पेस्टिंग नहीं यूज़ करूँगी, मैं आपको इसमें नॉर्मल ही बता देती हूँ। तो देखिए जब सबसे पहले हमें जो हमारा बैक वाला नेक है उसकी भी मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी। देखिए फैब्रिक को बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है, पहले 2.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें जो बैक नेक है वो मैं यहाँ से 8 इंच पे रखूँगी। आप चाहें तो 9 to 10, 11 जितनी भी आपको रखनी हो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो नेक है वो मैं 8 इंच रखूँगी। यहाँ से मैं 3.3 इंच रखूँगी और हमें एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद इसमें हमें शेप देना है, यू शेप। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा राउंड सा शेप देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान के लिए आपको फैब्रिक को सीधा करना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि हमें दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान मिल जाए। ये देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब फैब्रिक को ऐसे हम सीधा करेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से रखा मैंने। अब इसको हम बीच में से फ़ोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से रखना है फैब्रिक को और इसको हमें बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हाथ से आप थोड़ा सा टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही आपको निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें निशान मिल गया है। अब इस निशान को डार्क कर लेंगे तो सेम ऐसे ही जो डिज़ाइन है वो दूसरे साइड पे भी हमें आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब ऐसे ही हमें जो बैक फ्रंट वाला नेक है उसकी भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से नेक विड्थ रखा हमने 2.5 इंच और नेक लेंथ रखेंगे हम। यहाँ से फ्रंट नेक है तो मैं 7 इंच रख रही हूँ, आप 8 इंच रख सकते हैं या फिर आप छोटा भी नेक बना सकते हैं। ये जो वीडियो थी उसमें जो नेक है फ्रंट बैक दोनों नेक डीप थे। तो इस तरीके से मैंने देखिए वी नेक ड्रॉ किया है। आप चाहें तो राउंड नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही आपको फैब्रिक को बीच में से फ़ोल्ड करना है इस तरीके से और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी आपको सेम ऐसे ही निशान मिल जाएगा। निशान मिलने के बाद उस निशान को आप डार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई करके इसको रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।